अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वाटर कूलर के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक हॉट वाटर कूलर बना सकते हैं। पहले हमने गर्मियों में एक वाटर कूलर बनाया था जो पेल्टियर से पानी को ठंडा करता था। तो आज मैं आपको एक और कूलर बनाना सिखाऊंगा कि आप पेल्टियर के जरिए कैसे पानी को गर्म कर सकते हैं। इस कूलर के अंदर आज हम पेल्टियर को फिटिंग करेंगे उस तरह ही जिस तरह हमने ठंडा पानी करने के लिए बनाया था। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हॉट वाटर कूलर बनाने के लिए हमें एक तो कूलर की ज़रूरत है। ये वही कूलर है जिसके ज़रिए हमने कोल्ड वाटर कूलर बनाया था। तो इस कोल्ड वाटर कूलर को हम हॉट वाटर में कन्वर्ट करेंगे। इस कोल्ड वाटर की जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब इसी कूलर को हम हॉट वाटर में तब्दील करेंगे पेल्टियर के साथ ही। पहले हमने पेल्टियर लगाकर इसको ठंडा पानी करने वाला बनाया था, अब मैं पेल्टियर लगाकर इसको गर्म पानी करने वाला कूलर बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे 2 वाटर ब्लॉक चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं ये 2 मेरे पास वाटर ब्लॉक हैं। इन 2 वाटर ब्लॉक का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये जो 2 वाटर ब्लॉक हैं ये सिंगल पेल्टियर मॉड्यूल वाले हैं। आप चाहें तो डबल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल वाला भी। तो मैं सिंगल वाले 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 पेल्टियर इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद मैं 2 अपने इसके साथ पेल्टियर मॉड्यूल इस्तेमाल करूँगा 12710। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे पास 2 पेल्टियर मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं ये जो दोनों हैं ये 12710 मॉडल है दोनों के दोनों। तो आज मैं इनको यूज़ करूँगा कि कैसे हम इन दोनों पेल्टियर मॉड्यूल से अपने पानी को गर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इन पेल्टियर मॉड्यूल के बाद हमने इसके अंदर ये वाला टेम्परेचर मीटर फिट करना है। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मीटर है। इस टेम्परेचर मीटर का फ़ायदा ये है कि हमारा टेम्परेचर, अगर हम अपने पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 80 या 60 डिग्री तक रखते हैं तो जैसे ही 80 या 60 पर पहुंचेगा ये फ़ौरन इसको ट्रिप करवा देगा। और जैसे ही 80-60 से नीचे आएगा टेम्परेचर हमारा, ये दोबारा पेल्टियर मॉड्यूलों को ऑन करवा देगा। तो इसके लिए मैं ये टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल करूँगा और ये इसका सेंसर है। तो उसके बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने पेल्टियर मॉड्यूल को फिट करना। तो इन सामान को हम साइड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर के नीचे मैंने पहले एक पेल्टियर लगाया था और हीट सिंक लगाया था जिसके ज़रिए हमारा पानी ठंडा हो रहा था। तो हमने इसकी भी फिटिंग वैसे ही करनी है, लेकिन हमने 2 पेल्टियरों को फिट करने के बाद इसको अलग-अलग इस तरह वाटर ब्लॉक लगा देने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जगह बना लेता हूँ। तो लीजिए, अब इसके अंदर हमने अच्छी तरह फॉर्म लगा दिया है। उसके बाद मैं इसके साथ पेल्टियर मॉड्यूल फिट करूँगा। पेल्टियर मॉड्यूल फिट करने के लिए हमें पेल्टियर मॉड्यूल उस तरह ही फिट करने हैं जैसे हम ठंडा करने के लिए पेल्टियर मॉड्यूल को फिट करते हैं। तो हमने ये जो नंबर वाली साइड आप देख सकते हैं ये हमारी जो है ठंडी साइड है और ये वाली जो है ये हॉट साइड है। जो ठंडी साइड है उसको ही हमने इसके ऊपर फिट करना है ताकि ये हमारा जो पेल्टियर है जब हम इसे वोल्ट दें तो ये ठंडक पैदा करे। लेकिन हमने जो वोल्ट देने हैं इसको उल्टे देने हैं, यानी कि जमा पे हमने जो है वोल्ट इसको नेगेटिव देने हैं और नेगेटिव पे जमा, यानी कि हमने इसकी पोलैरिटी उल्ट कर देनी है। तो जो ठंडक जो ये बना रहा था वो साइड जो है गर्म होने लग जाएगी और जो गर्म साइड है वो नॉर्मल गर्म होगी, इतनी ज़्यादा नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे खाली वाटर ब्लॉक या इसके अंदर पानी डालकर हम इसको फिट कर देंगे, इससे हमारा पेल्टियर ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसकी पोलैरिटी इसके अंदर उल्ट कर देनी है, इसके ज़रिए हमारा पानी जो है फुल गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके साथ पेस्ट लगाकर इसको फिट कर देता हूँ। एक पेल्टियर हमने फिट कर लिया है तो इसको मैं इसके साथ चिपका देता हूँ। उसके बाद हम अपना दूसरा पेल्टियर को रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, मैं जो ठंडी साइड है उसके ऊपर भी लगा लेता हूँ पेस्ट, ताकि इसको हम अपने डोल के साथ अच्छी तरह जोड़ दें, चिपका दें। क्योंकि सही तरह जब तक ये टच नहीं होगा तो हीट सही तरह डोल तक जाएगी नहीं।
तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद मैं इसको अच्छी तरह यहाँ से सिलिकॉन से सील कर दूँगा। तो अब मैं इसके बाद ये फोम लगा देता हूँ और उसके पास इसके ऊपर सिलिकॉन लगा दूँगा ताकि ये अच्छी तरह इसके साथ मजबूती से जुड़ जाए और हमारी जो हीट है वो ज़ाया ना हो। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने इसे जोड़ दिया है और ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमने इसके साथ मीटर को फिट करना है। मीटर की जो फिटिंग है मैं फ्रंट पे ही बनाऊँगा। मीटर को हम यहाँ फ्रंट पे फिट करेंगे। मीटर को हम यहाँ पर फ्रंट पे फिट कर लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह इसके वोल्टेज वगैरह का पता चलता रहे। या हम थोड़ा साइड पे फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मीटर को फिट कर देता हूँ। तो इसको फिट करने के बाद मैंने इसके साथ सेंसर फिट कर देना है। तो ये मेरा सेंसर है, इसका जो ग्रिप है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इसको लगाने के बाद इसका जो सेंसर है इसको मैं पानी के टब के अंदर ही इसको फिट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर ही फिक्स कर दूँगा। इसको भी मैं यहाँ पर ही सिलिकॉन लगा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग समझते हैं शायद मैं ये फेक कर रहा हूँ, फेक बना रहा हूँ कि ये काम नहीं करता या ठंडक पैदा नहीं करता पेल्टियर इतनी कि पानी को ठंडा कर दे या हीटिंग इतनी पैदा नहीं करता। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैं इसे सिलिकॉन से यहाँ से अच्छी तरह जोड़ रहा हूँ ताकि मैं तार को चेंज ना कर सकूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी सिलिकॉन लगा देता हूँ। तो ये करने के बाद अब मैंने इसका ये काम करना है कि इसकी तमाम वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए अब आप देख सकते हैं ये तो अब आप देख सकते हैं ये इसकी जमा और माइनस की तार हैं। तो इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ और ये भी जमा की तारें हैं, इनको भी मैं इकट्ठा कर देता हूँ। और उसके बाद हमने मीटर के जो कनेक्शन है वो करने हैं अपने तारों के साथ। तो लीजिए मैं इसके साथ तारे लगा देता हूँ ताकि हम इसको अपने मॉड्यूल के साथ जोड़ सकें। सबसे पहले अब आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये ग्राउंड है। तो ये मैं ब्लैक वायर जो है ये ग्राउंड में लगा देता हूँ। उसके बाद ये जो जमा है इसके 12 वोल्ट में लगा दूंगा और इसके साथ जो ये टर्मिनल रिले का है एक इसके साथ लगा दूंगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ वायरिंग कर लिया। उसके बाद जो एक टर्मिनल बचा है उसको हमने ब्लैक तार के साथ जोड़ना है पेल्टियर की, क्योंकि ब्लैक तार में हमने जमा 12 वोल्ट देने हैं। तो इसलिए मैं इसको अपनी येलो तार के साथ जोड़ दूंगा ताकि हम इस टर्मिनल को अपने ब्लैक वायर के साथ जोड़ दें पेल्टियर की, क्योंकि हमने पोलैरिटी को जो है उल्टा कर देना है। तो इसलिए मैं नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव करंट दूंगा, क्योंकि जब हम ये कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो पेल्टियर है वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे और हमारे रिले के ज़रिए पेल्टियर कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी ये ग्राउंड है, तो मैं ये ग्राउंड के साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये इसकी जमा बच गई है। उसके बाद ये रेड है ये इसकी नेगेटिव है, इसको मैं इसकी नेगेटिव के साथ जोड़ दूँगा। तो लीजिए अब हमारी तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है, तमाम हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके बाद हमारा बर्तन भी बिल्कुल खाली है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। हम पहले पानी डालेंगे फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ फिर हम पानी डालते हैं। तो ये जो जमा है मैं इसकी जमा के साथ लगा देता हूँ। नेगेटिव है इसकी नेगेटिव के साथ। अभी आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर बता रहा है। टेम्परेचर दोस्तों आप देख सकते हैं बता रहा है ये 22.1 टेम्परेचर बता रहा है।
और जो हमारे पेल्टियर हैं वो भी चल नहीं रहे। इसके लिए मैं ये मीटर का इस्तेमाल करूँगा ताकि हमें एम्पेयर पता चल जाए कि हमारे कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो ये वायर है नेगेटिव, तो इस पर मैं लगाया है इसको। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 14 मिली एम्पेयर ले रहा है जो ये हमारा मीटर ले रहा है। तो अभी मैं इसके ऊपर पानी डालता हूँ, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने ये लीटर की बोतल पानी मुकम्मल डाल दी है इसके अंदर। उसके बाद आप टेम्परेचर दे सकते हैं 21.5 इसका टेम्परेचर है। तो अभी हमने इसको बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं पहले इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग पहले करनी है कि हमने, अभी आप देख सकते हैं 28 पे इसका टेम्परेचर सेलेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सेट का बटन दबाई रखूँगा, तो ये P0 आ गया है। P0 के अंदर जाना है, ये पूछ रहा है कूलिंग के लिए इस्तेमाल करना है या हीटिंग के लिए, तो मैं हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके बाद अगला है P1। P1 पूछ रहा है जी कितने डिले के बाद ऑन करना है इसको। तो इसको मैक्सिमम मैं 2 डिग्री टेम्परेचर का रखूँगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना टेम्परेचर देना है, तो मैक्सिमम मैं इसको रखूँगा 90। उसके बाद हम P3 पूछ रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर कितना जाना चाहिए, तो मैं इसको कम से कम +10 तक रखूँगा। उसके बाद P4 है, P4 में भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद P5 है, P5 को भी छोड़ देते हैं। P6 है, P6 को ये अलार्म के लिए है कि अलार्म ऑन होना चाहिए कि नहीं। चलो अलार्म हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको दोबारा प्रेस करके रखता हूँ। तो लीजिए जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब आप देख सकते हैं 24.4 टेम्परेचर ये बता रहा है और ये एलईडी जल गई है। इसका मतलब हमारा जो पेल्टियर है वो लोड लेना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको वोल्ट एम्पेयर चेक करवाता हूँ इसके कितने एम्पेयर ये ले रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये 7 एम्पेयर ले रहा है और जैसे इसकी रिले बंद होगी तो ये मैक्सिमम एम्पेयर लेना छोड़ देगा। तो 28 टेम्परेचर है, तो मैंने इसको जो ट्रिप करवाना है मैक्सिमम मैंने इसको 80 टेम्परेचर तक लेके जाऊंगा कि 80 तक मैक्सिमम चला जाए। तो आप देख सकते हैं 80 टेम्परेचर मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं सेट का दोबारा बटन दबाता हूँ, तभी आप देख सकते हैं 26.2 पे हमारा टेम्परेचर आ गया है और हमारी जो रिले है वो चल पड़ी है ये एलईडी की मदद से, और हमारा जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद मैं इसको भी इसके साथ ही रखूँगा। आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जो है 6.86 एम्पेयर ले रहा है और हमारा टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगाई है, सिर्फ हमारे 2 पेल्टियर हैं और हमारा सिर्फ सप्लाई है और इसके साथ मैंने टेम्परेचर कंट्रोल किया है। तो उसके बाद मैं अपने इस कूलर के बॉक्स को ढक देता हूँ। और इसको ढकने के बाद मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह टेप लगा देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ टेप भी लगा दिया है और मैं अच्छी तरह इसको जोड़ दिया है। उसके बाद अब हम इसके गर्म होने का वेट करते हैं कि कब तक हमारा पानी इसके अंदर गर्म हो जाएगा।
तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 72.2 तक पहुंच चुका है। अभी हम कुछ देर और वेट करेंगे और हमारे जो एम्पेयर हैं वो आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर पर आ चुका है। तो जैसे ये 80 सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा हमारा टेम्परेचर तो फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको पानी चेक कराऊंगा कि इसने कितना गर्म पानी किया है। 80 सेंटीग्रेड का मतलब है कि फुल गर्म पानी। आप इसके साथ अपनी चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं। और 80 सेंटीग्रेड से आप अच्छी तरह अपनी कॉफ़ी वगैरह भी बना सकते हैं, इतना गर्म पानी हो जाता है। और ये बच्चों के लिए गर्म पानी जब करना पड़ता है या जब लाइट चली जाती है या गैस चली जाती है तो उसके लिए ये कूलर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको बगैर लाइट के आप 12 वोल्ट के ज़रिए आप बैटरी के ज़रिए अपना पानी को गर्म कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 74 तक पहुंच चुका है। और मैं अगर इसके छत पर भी हाथ लगाकर चेक करूं तो काफ़ी गर्म हो रही है इसकी छत। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने काफ़ी पानी को गर्म कर दिया है, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा इस पानी को गर्म कर चुका है ये पेल्टियर। तो मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है, ये भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तार इसी की है। तो ये मुकम्मल जो इसका टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर हमारा 25.9 है, 26.9 है या 26.1 है। तो मैं अब इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ छत का। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया है। जब आप देख रहे हैं किस तरह इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी जो छत है वो काफ़ी गर्म हो रही है। अभी तो मैंने इसके छत के ऊपर रखा है सेंसर को, तो इतनी गर्म हो रही है। तो इसके अंदर देखें अब कितना पानी गर्म हो चुका होगा। अभी आप देख सकते हैं 33 डिग्री तक चला गया है टेम्परेचर। ये देखें ये 35 डिग्री तक चला गया। इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, हमारा जो छत है वो काफ़ी गर्म हो गई है। तो अभी हम कुछ देर और वेट करते हैं जब तक ये 80 नहीं होता। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है 76.5 तक पहुंच चुका है। इंशाल्लाह जल्द 80 तक भी पहुंच जाएगा। तो लीजिए 78.8 तक हमारा टेम्परेचर पहुंच चुका है। इंशाल्लाह और भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 79.2 तक पहुंच चुका है। जैसे ही 80 होगा तो हमारा ये जो एलईडी जल रही है आप देख सकते हैं रेड कलर की, ये चलना बंद हो जाएगी। और इसका मतलब हमारे जो पेल्टियर हैं वो बंद हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो पेल्टियर है वो 3.84 एम्पेयर ले रहे हैं।
ये 3.84 एम्पेयर ले रहे हैं। पॉइंट 4 डिग्री रह गया है हमारा ट्रिप होने में। तो जैसे ट्रिप होगा फिर मैं आपको पानी निकाल कर इसके साथ थोड़ी सी चाय बना कर दिखाऊँगा। 79.8 हो चुका है। तो लीजिए आप देख सकते हैं हमारी जो एलईडी ट्रिप हो चुकी है। हमारे जो है मीटर ने एम्पेयर लेना बंद कर दिए हैं, 1 एम्पेयर ले रहा है सिर्फ, क्योंकि हमारे जो पेल्टियर हैं थोड़े से गर्म है इसीलिए। अब जैसे ही इसके एम्पेयर कम से कम 2 डिग्री नीचे आएगा तो हमारा ये पेल्टियर फिर ऑन हो जाएंगे और हमारी रिले काम करना शुरू हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एलईडी हमारी बंद हो चुकी है और हमारे 78.6 पर आ चुका है। जैसे ही ये 78 पे होगा ये हमारी एलईडी फुल फिर जलना शुरू हो जाएगी और हमारे पेल्टियर फिर दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 0 पे है। ये देखें जैसे ही ये 2 डिग्री नीचे आया है फ़ौरन एलईडी ऑन हो गई है और जैसे ही ये 80 पे पहुंचेगा तो फ़ौरन जो हमारी एलईडी है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो इस तरह हमारा जो है ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा, जैसा कि हमारा फ्रिज के अंदर कंप्रेसर काम करता है। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर से पानी निकाल कर कुछ चाय बना कर दिखाता हूँ कि कितना पानी हुआ है गर्म। तो अभी आप देख सकते हैं पानी मैं निकाल लूँगा। पहले हम इसका ढक्कन खोलते हैं, इसकी जो टेप है इसको मैं हटा लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका धुआं निकला है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा फॉग है। ये मेरे कैमरे के ऊपर भी फॉग आ चुकी है क्योंकि इसके अंदर से भाप निकल रही है, इसलिए जैसे मैं इसके आगे कैमरा करता हूँ तो फ़ौरन फॉग आ जाती है इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं हमारा जो है पानी फुल गर्म है। तो मैं आपको अलहदा मीटर पे लगा कर दिखाता हूँ। भी आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर है यहाँ पर 78। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेम्परेचर आ रहा है 78.8 आ रहा है। तो मैं आपको अलहदा मीटर पर चेक करवाता हूँ। इसका जो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 26.1 है। तो मैं इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 60, 65, 70, 72, 74, 76, 77, 78.3, 78.9, 79 तक इसका टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया है, 80 तक। तो इतना यानी कि हमारा पानी गर्म हो चुका है। मैं आपको पानी निकाल कर इसके साथ चाय बनाकर तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाली हुई है। तो मैं इसके अंदर पानी निकालता हूँ। उसके बाद मैं आपको चाय का भी टेम्परेचर दिखा देता हूँ कि कितना टेम्परेचर है हमारी चाय का। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालता हूँ। अभी टेम्परेचर नीचे थोड़ा इसलिए आ गया क्योंकि हमारा जो दूध है वो थोड़ा गर्म नहीं था और थोड़ा ठंडा था, तो इसलिए टेम्परेचर नीचे आ गया है। तो इस तरह अभी भी ये काफ़ी गर्म है चाय, इस पर हाथ नहीं रखा जाता। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर अपने लिए इस तरह का हॉट वाटर कूलर बना सकते हैं। अब मैं आपको वाटर हॉट कूलर का दोबारा टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर अभी भी उतना नहीं है जितना पहले था, क्योंकि अभी तक पानी हमारा इतना गर्म है। तो ये आप देख सकते हैं इसके पीछे मैंने थोड़ी सी रोशनी की है तो आपको धुएँ नज़र आ रही होंगे कि पानी के अंदर से किस तरह धुएँ निकल रहे हैं।
तो ये पानी अभी भी बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 75.6 है। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर इस तरह का हॉट वाटर कूलर बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो दिखाते रहेंगे आपके मुतालिक और आपकी ज़रूरत के मुतालिक। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।